महाराष्ट्र में सेशन शुरू होने वाला है, लेकिन सेशन के 2 दिन पहले ही राजनीति गर्मा गई है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट के नेता रोहिणी खड़से ने एकनाथ शिंदे, अजित पवार और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के जो कटआउट हैं उनको गाजर की मालाएं पहनाई हैं और सरकार ने जो वादे किए थे वो पूरे नहीं किए, जनता को गाजर दिया, ऐसा एक मैसेज उन्होंने दिया। हमारे साथ है रोहिणी खड़से जी। मैम, ऐसे कौन से वादे थे जो सरकार ने किए थे जो पूरे नहीं किए और आप आज इस तरीके का एक अनोखा आंदोलन किया? मैं सरकार के माध्यम से निवडणूक के इलेक्शन के टाइम पे, विधानसभा इलेक्शन के टाइम पे जो जो घोषणाएं की थी, जिसका याद दिलाने के बाद वो लोगों के मंत्री बोलते हैं कि हम लोगों ने ये घोषणा दी नहीं है, तो उसके जाहिरनामा, बीजेपी का जाहिरनामा है, अजित दादा पक्ष का जाहिरनामा है यहाँ पे, और ये सारे उनके जाहिरनामा के फोटोज भी आप देख सकते हैं कि ये उन्होंने जाहिरनामा के इसमें बोला गया है। जैसे कर्ज माफी, हम शेतकरी कर्ज माफी करेंगे, पर अगर हम उनको पूछते हैं तो अजित दादा का स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे कि मैंने कर्ज माफी करने का मैंने बोला था क्या। मतलब ऐसे यहाँ पे आप पूछेंगे कि ये देखो कर्ज माफी अजित दादा के पेज में से ही मैंने लिया हुआ है कि हम शेतकरी लोगों को कर्ज माफी करेंगे, और उनका ही स्टेटमेंट मीडिया में ही आया हुआ था कि कर्ज माफी करेंगे, ये मैंने बोला था क्या। तो आप अगर भूल जाते हैं तो ये गाजर है और उसकी याद दिलाना हमारा काम है। दूसरा है कि हम 2100 रुपए महिलाओं को देंगे, ये उन्हीं के पेज पे से लिया गया हुआ पेपर है, जिसके ऊपर उन्हीं के सरकार के मंत्री नरहरि झिरवळ साहब बोलते हैं कि हम लोगों ने 21 से देने का कभी वादा किया ही नहीं था। मतलब ऐसे अनेक जो घोषणा है, हम लोग महाराष्ट्र भ्रष्टाचार मुक्त करेंगे, ऐसी घोषणा तभी दी गई थी। भ्रष्टाचार मुक्त मतलब उनके ही सरकार के, उन्हीं के लोगों ने जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप किए गए हैं, वो सारे के सारे लोग अभी उन्हीं के बाजू में बैठे हुए अपने हम लोगों को दिखाई दे रहे। मतलब भ्रष्टाचार मुक्त करते करते भ्रष्टाचार युक्त कब हो गए वो उनको पता नहीं। वो हम लोग उनकी याद दिलाना चाहते हैं उनको कि आप लोगों ने जो जो घोषणाएं की थी वो घोषणाएं आपको याद आनी चाहिए। आप जो भूल गए, या तो महाराष्ट्र की जनता को जो मूर्ख बनाने का काम आपके सरकार के माध्यम से किया गया है, ये सारी योजनाओं की हम लोग उनको याद दिला रहे हैं। और याद दिलाने के लिए हम लोगों को जो गाजर दिए गए थे, वो गाजर आज हम लोगों ने उनको हार के माध्यम से वापस किए। परसों से अधिवेशन का सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन सरकार के जो मंत्री हैं योगेश कदम, उन्होंने कहा है कि आप जैसे इनको गाजर पहना रहे हैं, आपके घर पे भी केंद्रीय मंत्री हैं, उनको भी गाजर पहनाएं। सत्ताधारी पक्ष के जो लोग हैं उनको सभी को मेरा सवाल है। ऐसे नहीं है कि मेरे घर के लोग हैं तो मैं उनको नहीं पूछूंगी। मेरा सभी को सवाल है कि आप लोगों ने इलेक्शन के टाइम पे जो जो घोषणाएं की थी वो घोषणाओं का क्या हुआ, और अगर वो महाराष्ट्र की जनता को दिए गए गाजर थे तो वो गाजर अभी हम लोग को समझ आ गए। वही गाजर हम लोग आपको हार पहना के आपको याद दिला रहे हैं कि भैया हमको समझ में आ गया कि ये गाजर थे, पर अगर ये गाजर थे और आप लोग ये इसके बारे में ये अधिवेशन में निर्णय नहीं लेंगे तो हम हमारा आंदोलन या हम आपको ये याद दिलाने तक हम लोग आपको छोड़ेंगे नहीं। मैम, आपने भ्रष्टाचार की बात की, लेकिन दूसरी तरफ संदीपान भुमरे जो सत्ताधारी पक्ष के नेता, उनके ड्राइवर के नाम पे 150 करोड़ रुपए की जमीन सामने आई है। हम लोग वही तो सवाल पूछ रहे कि आप भ्रष्टाचार मुक्त महाराष्ट्र करने की घोषणा दे रहे थे और आप ही के लोग, आप ही के सरकार के लोग भ्रष्टाचार कर रहे, तो उसके बारे में आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। आज जो समृद्धि महामार्ग है, जो महामार्ग के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें सरकार के माध्यम से कर रहे, तो उसी समृद्धि महामार्ग पे अगर आप कल देखेंगे तो महकर में पूरा तालाब रास्ते पे था। मतलब इतना पानी भर चुका था कि रास्ता बंद था। उस ऊपर से 2 महीने पहले जो उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय जी और उप मुख्यमंत्री महोदय जी के हस्ते से समृद्धि महामार्ग का जो उद्घाटन मुख्यमंत्री महोदय और उप मुख्यमंत्री महोदय जी के उपस्थिति में हुआ था, जो लास्ट वाला ठाणे जो ज्वाइन करने वाला रास्ता था, अगर आज देखेंगे तो वहाँ पे खड्डे हैं रास्ते में। मतलब इतना भ्रष्टाचार चल रहा है कि 2 महीने भी रास्ता टिक नहीं रहा है, तो इसका जवाब तो सरकार को देना पड़ेगा। हिंदी 1ली से 5वीं तक हिंदी भाषा को लेकर जो है पढ़ाने को लेकर महाराष्ट्र में राजनीति फिलहाल गरमाई हुई है, मोर्चे निकाले जा रहे हैं। आप लोग, आपका क्या स्टैंड है, पार्टी का क्या स्टैंड है?
हम लोगों का किसी भी हिंदी सिखाने को विरोध नहीं है, पर हम लोगों का विरोध ये है कि पहली से सख्ती हिंदी सिखाने के लिए सरकार ना करे। आपको हिंदी सिखानी है तो आप 5वीं से सिखा सकते हैं, पर पहली के जो बच्चे हैं वो बच्चों में पहले से ही 2 भाषा उनको सीखनी है। कन्फ्यूजन हो सकता है और वो कन्फ्यूजन में ना हिंदी सीखेंगे, ना मराठी सीखेंगे, ना अंग्रेजी सीखेंगे। तो ऐसे छोटी उम्र में आप हिंदी क्यों सिखा रहे हो? और ये हिंदी सिखाने के पीछे सरकार का कुछ बहुत बड़ा हेतु लग रहा है जो अच्छा नहीं है, क्योंकि एक तो ना समिति के जो अहवाल आते हैं वो अहवाल भी इसके विरोध में ही है। अगर उनके सत्ताधारी पक्ष के भी तीनों पक्षों के लोगों को पूछा जाए तो इनमें भी कंफ्यूजन है। कुछ लोगों का कहना है, अजित दादा के पार्टी के पक्ष का लोगों का कहना है कि हिंदी कंपल्शन नहीं होना चाहिए, मतलब कहीं पे भी एक वाक्यता नहीं है। अगर एक विषय में एक वाक्यता सरकार में ही नहीं है, सरकार के लोगों में ही नहीं है, तो हिंदी सिखाने का इतना अट्टहास क्यों कर रहे हैं? और उसके लिए हम लोगों को कुछ कारण तो दो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर हम लोगों को पेरेंट्स करके भी अगर पूछेंगे तो हमारा विरोध ही है। छोटे बच्चों को एक और भाषा सीखने की जरूरत है ही नहीं पहली में, तो नहीं सिखानी चाहिए। लेकिन सत्ताधारी पक्ष का कहना है कि जब आपकी सत्ता थी, जब महाविकास आघाड़ी थी और उद्धव ठाकरे जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने इस सूत्र को एक्सेप्ट किया था हिंदी सिखाने को लेकर। मेरे मेरे नॉलेज से, हाँ मेरे जानकारी से, वो तभी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी के पास ये प्रस्ताव आया था। वो प्रस्ताव के ऊपर एक समिति गठित की गई थी, पर वो समिति का कोई भी निर्णय या कोई भी अहवाल उनकी तरफ आया नहीं और उसके ऊपर कोई भी निर्णय लिया नहीं गया था। तो ये सारी चीजें ध्यान दूसरी तरफ खींचने के लिए सत्ताधारी पक्ष कर रहे हैं। और अगर आपको ऐसे लगता है कि तभी लिया गया निर्णय है और वो गलत है तो रद्द कर दो ना। वैसे भी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी की सरकार के बहुत सारे निर्णय हैं कि ये अभी के सरकार ने कैंसिल किए गए, तो आप भी क्यों नहीं कर सकते हो? कर दो। मैम 5 तारीख को उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे एक साथ आके मोर्चा निकाल रहे हैं इसी के विरोध में। क्या राष्ट्रवादी पार्टी ने इसको सपोर्ट तो किया ही है, फिजिकली भी उस मोर्चे में शामिल होंगे? हम सभी राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पक्ष के सभी पदाधिकारी, हमारे कार्यकर्ता मोर्चा में सहभागी होने वाले हैं। हम लोगों ने पक्ष के वती से उन मोर्चा के लिए जाहिर पाठिंबा दिया हुआ है और हम सभी शामिल होने वाले हैं मोर्चा में। मैम एक आखिरी सवाल, अधिवेशन सत्र शुरू हो रहा महाराष्ट्र का 30 तारीख से, और क्या मुद्दे होंगे और किस तरीके से सरकार को विपक्ष जो है घेरने की कोशिश करेगा? बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे मैंने अभी भी बोला, ये सारे मुद्दों के ऊपर विपक्ष सरकार को सवाल पूछेगी और जब तक वो जवाब देंगे नहीं, विरोधी पक्ष भी शांत रहने वाला है नहीं। और ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं, मतलब आज बेरोजगारी का मुद्दा है, महिलाओं के अत्याचारों का मुद्दा है, आज जो बड़ी तादाद में फार्मर्स के किसानों की जो आत्महत्या हो रही है महाराष्ट्र में, उसके सवाल पूछेंगे। ऐसे बहुत सारे सवाल है और हम लोग मुझे सिर्फ शंका इसी बात पे है कि सत्ताधारी पक्ष के लोग जो हमेशा करते हैं कि किसी भी छोटी चीज का बवाल करते हैं और फिर वो अधिवेशन रद्द किया जाता है या तो फिर तहकूब किया जाता है, वैसे ही कुछ नाटक करके अधिवेशन हो ही नहीं, ऐसी कोशिश सत्ताधारी पक्ष की तरफ से हो सकती है। बिल्कुल, थैंक यू। बिल्कुल, तो अधिवेशन में तो कई मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष द्वारा की जाएगी, लेकिन सरकार उन सवालों का जवाब देगी या बचेगी, ये देखना अहम होगा। कैमरामैन नितिन के साथ दीपेश त्रिपाठी, मुंबई आज तक।